हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान का ये मामला है, जहां पीटरहॉफ में भौगोलिक खतरों पर वर्कशॉप हो रही है। वर्कशॉप में भूकंप और भूस्खलन को लेकर खतरों को देखते हुए मंथन हो रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान और इस पर सामने आया। उन्होंने कहा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर सरकार ध्यान देगी। शिमला और प्रदेश के कई स्थानों में लैंडस्लाइड से नुकसान हुआ। भविष्य के लिए एक्शन प्लान तैयार होगा। भूवैज्ञानिकों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पहले कभी बारिश नहीं होती थी, इस बार बारिश हुई है और लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है। इस बार ज़्यादा बारिश के कारण ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए और ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन लैंडस्लाइड्स को भी अवॉइड किया जा सकता है। लैंडस्लाइड प्रूवन एरिया है, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो हमारे नाले हैं, नदी है, उनके किनारे क्या नियम बनाने हैं और सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सर, कुछ सुझाव निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने 2 दिन का ये कार्यशाला का आयोजन किया है। उसमें सारे एनवायरमेंटलिस्ट आए हैं और 2 दिन तक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और उसके बाद जो निचोड़ निकलेगा उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई। हमारा शिमला म्यूनसिपैलिटी ही नहीं, हमारा इंडिया में कोई और म्यूनसिपैलिटी में जियोलॉजिस्ट नहीं है। इंजीनियर घर बना सकता है, लेकिन घर मिट्टी के नीचे क्या है उसका पूरा आइडिया इंजीनियर्स को नहीं हो सकता है, जियोलॉजिस्ट का ज़रूरत है। तो इसलिए आइजॉल उधर वो नया जियोलॉजिस्ट को वो एम्पैनल कर दिया, पूरा पोस्ट क्रिएट नहीं किया, एम्पैनल कर दिया। और हर बिल्डिंग का जब परमिशन के लिए कोई अप्लाई करता है, वो लोग एक्चुअली दे हैव टू गेट अ जियोलॉजिकल इंस्पेक्शन डन। उसके लिए ये 90 जियोलॉजिस्ट का एम्पैनल जो है, वो लोग को ट्रेनिंग दिया गया जो कैसे असेसमेंट करना है और कैसे ये बिल्डिंग बनाने से पहले क्या क्या आपका रिटेनिंग वॉल कितना इंच का बनाना है, ये सब सुझाव वो एम्पैनल जियोलॉजिस्ट देता है। तो हमारा प्रॉब्लम मोस्टली है कि हम जियोलॉजी को ठीक से स्टडी नहीं कर रहे। वो करने के बाद हम जो भी बनाएंगे डिज़ास्टर रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स या ब्रिजेस या रिटेनिंग वॉल्स बना सकता है, लेकिन उसका पहले थोड़ा स्टडी करना हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से ब्यूरो हमारे साथ प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल में जो आपदा हुई उससे जुड़ा ही पूरा मामला है, जहां पर अब वर्कशॉप की जा रही है भौगोलिक खतरे को लेकर, यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर वर्कशॉप की जा रही है, जहां पर सीएम सुक्खू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरल जो इंजीनियरिंग है उसके ऊपर अब ध्यान दिया जाएगा। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, आज ये बड़ी कार्यशाला हुई है शिमला में। हालांकि 2 दिन की कार्यशाला है और आज इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इस कार्यक्रम की आज अध्यक्षता की। ये जो कार्यक्रम है ये जो प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी तरफ से और जो हिम कोस्ट है उसकी तरफ से इनके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं और जो चर्चा हो रही है उसमें भूविज्ञानी भी हैं, वो भी अपने यहाँ पर जो रिसर्च रिपोर्ट है वो यहाँ पर रख रहे हैं। और ये पूरा जब रिसर्च रिपोर्ट रखी जाएगी तो एक एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा कि निकट भविष्य में जो ये पश्चिमी हिमालय है और उसमें हिमाचल प्रदेश भी आता है, तो यहाँ पर ज्यादातर जो घटनाएं बढ़ रही हैं, लैंडस्लाइड की, भूस्खलन हो रहा है और उसके साथ साथ भूकंप एक भविष्य की चुनौती है, बड़ा खतरा है। उसमें कैसे आने वाले समय में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो नुकसान को कम किया जा सके। तो आज मुख्यमंत्री ने अपनी बात में भी कहा कि डिजास्टर हुआ है, नुकसान बहुत ज्यादा प्रदेश में हुआ है। शिमला की बात करें, कुछ और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऐसी जगहों पर घर बना दिए गए जिनका स्टेटा यानी उस जमीन की भार सहने की क्षमता कम थी और वहां पर जो घर है वो बना दिए गए। 5, 6, 6, 7, 7 मंजिला तक घर कई जगह बने हैं। शिमला में कई बिल्डिंग ऐसी हैं जो 8, 9, 9 मंजिला बिल्डिंग है। तो ऐसे में उन जगहों को कैसे ठीक किया जा सकता है ताकि भविष्य में लैंडस्लाइड ना हो और अगर भूकंप भी आता है तो खतरा पैदा ना हो, जाने ना उसमें जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर जोर देंगे, यानी पहले जो यहाँ पर जो घर बनाना चाहता है उसको पहले सर्वे करेगा, वहां पर पूरा उस जगह को देखा जाएगा कि उसमें क्या भार सहने की क्षमता है या नहीं। क्योंकि कुछ वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक वहां आए हैं उन्होंने कहा कि कई जगह ऐसी भी स्थिति होती है कि 100 साल पहले, 150 साल पहले कहीं पर भूस्खलन हुआ होता है और आज के समय
देखने में ऐसा लगता है कि वो पक्की जमीन है, लेकिन वास्तव में वो जमीन पक्की नहीं होती है, वहाँ पर मिट्टी होती है और निकट भविष्य में कभी भारी बारिश हो जाए या और चीजें कुछ हो जाए तो इसमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में इस बात को पहले देखना जरूरी है कि क्या वहाँ पर जमीन जो है वो पक्की है, उसका स्टेटा अच्छा है। ऐसा ना हो कि ऐसी पहाड़ी पर घर बना दिया जाए जहाँ पर उस भवन के बोझ से वो पहाड़ी धंस जाए, ऐसी चीजें ना हो। तो इसको लेकर एक चर्चा हुई है और आज डिस्कशन में ये बातें भी सामने आई कि हिमाचल प्रदेश में जो इस बार डिजास्टर हुआ है उसमें लगभग 120 के करीब लोगों की मौत केवल लैंडस्लाइड की वजह से हुई है, यानी भूस्खलन की वजह से हुई है। तो इन चीजों को कम किया जा सकता है, ऐसी मौतों को रोका जा सकता है। इसके लिए ही मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को अब आगे प्रमोट करेंगे और जो भी घर बनाए जाएंगे वो पक्के जमीन पर बने जाए, जिसके जहाँ पर हार्ड रॉक हो, यानी वहाँ पर हल्की मिट्टी ना हो। तो ये तमाम चीजें हुई है। 2 दिन की वर्कशॉप है और कल भी इसमें चर्चा होनी है और कल जो फाइनल यहाँ से चीजें होगी, सबकी राय निकालने के बाद क्या किया जा सकता है भविष्य में, उसके बाद एक एक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा। चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।